हेलो दोस्तों, विद्यावाहिनी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों अगले टॉपिक लाए हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, ठीक ना। देखिए दोस्तों, हम एक चीज़ बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता है तो ये अगर सिंगल क्वेश्चन पूछा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें तो ये 2 नंबर में देगा, या ये नहीं 5 नंबर में नहीं देगा, 2 नंबर में देगा। अगर इसके साथ एक और क्वेश्चन दे दे, जिसे दे दे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त करें, जब दोनों क्वेश्चन दे देगा तब जाके 5 नंबर में पूछेगा। अन्यथा ये क्वेश्चन अगर सिंगल पूछा तो 2 नंबर में पूछेगा, ठीक ना। अभी तक नहीं पूछा, लेकिन इस बार चांस बन रहा है, तो इसको हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखे हैं, ठीक ना। शुरू से अंत तक देखिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए हमारा क्या है टॉपिक, किसी बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब समझ रहे हैं, किसी भी बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, उसके चारों ओर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही हमारा करा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक प्राप्त करें। ये भी बता दिया है, कोई बिंदु आवेश होता है उसके कारण तो विद्युत क्षेत्र आता ही है, ठीक ना। उसके कारण उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता ही है, लेकिन उसके विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ऐसा लीजिए जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ही हमको प्राप्त करके बता दीजिए। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या, कोई बिंदु आवेश है तो उसके चारों ओर तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसके विद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा बिंदु लीजिए और उस पर हमको क्या कीजिए, ज्ञात करके क्या बताइए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बिंदु O है, ठीक, क्या है, कोई बिंदु O है, कोई बिंदु क्या हमारा O है, और इस पर एक बिंदु आवेश हम Q रख लेते हैं, क्या, एक बिंदु आवेश Q, ठीक, क्या है, कोई बिंदु हम O है रखते हैं और O पर कोई आवेश हम रखते हैं, कोई बिंदु आवेश Q को रखते हैं। अब ये बिंदु आवेश है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। और आप इतना चीज जानबे करते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण एक क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में जब कोई अन्य पार्टिकल या अन्य आवेशित कण को लाते हैं तो उस पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का हम अनुभव करते हैं, और जब अनुभव करते हैं तो वही हमारा क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हम अनुभव कर लेते हैं, ये अगर एक बिंदु आवेश है तो इसके चारों ओर एक हमारा विद्युत क्षेत्र बन गया, क्या, विद्युत क्षेत्र बन गया। और उसी विद्युत क्षेत्र में कोई हम बिंदु P ले लेते हैं, क्या, कोई बिंदु P ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना, कोई बिंदु P ले लेते हैं और इससे R दूरी पर ले लेते हैं, ठीक है। कितना दूरी पर, R दूरी पर हम ले लेते हैं, ठीक, कितना दूरी से ले लिए, R दूरी पर एक बिंदु P ले लिए, ठीक ना। R दूरी पर कितना ले लिए, बिंदु P ले लिए, ठीक ना। इसके विद्युत क्षेत्र में ही है, R दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया, और यहीं पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है इसी बिंदु P पर, ठीक। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र में बिंदु P है जो रखा गया है, इस पर जो टेस्ट चार्ज है, जो परीक्षण आवेश है Q नोट, ये मान लेते हैं, ठीक ना, ये मान लेते हैं हम, ठीक, समझ गए यहाँ तक। देखिए एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, ठीक, और उस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु हम P लेते हैं, और इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त करना है। हम इस क्षेत्र में R दूरी पर बिंदु P लिए हुए हैं, ठीक ना, और बिंदु P पर अन्य जो आवेशित कण है, हमारा टेस्ट चार्ज जो है, परीक्षण आवेश Q नोट को हम रखते हैं, ठीक। अब ये चित्र देख के आपको पता चल गया होगा, 2 बिंदु आवेश है और उसके बीच की दूरी निश्चित है। तो 2 बिंदु आवेश दिया हुआ है और निश्चित दूरी भी दिया हुआ है, तो कूलाम का नियम यहाँ पर लगेगा। और हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है F/Q नोट। तो F का तो पता है, कूलाम का नियम से निकलेगा, क्या, कूलाम के नियम से हमारा क्या निकलेगा, बल निकलेगा। और कूलाम का नियम से बल निकल जाएगा तो वहाँ पर हमारा 2 आवेश तो अबे करेगा, क्या, 2 आवेश। देखिए बल क्या होता था वहाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता था, तो Q1 Q2 होता था, तो Q1 Q2 होता था, और नीचे Q नोट है, मतलब Q मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक Q कटेगा, ये हो जाएगा। इतना ये थोड़ा सा हाई लेवल वाला दिमाग हो गया, ठीक ना। तो ये अभी आपको नहीं ध्यान देना है, लेकिन हाँ इतना आपको पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमको पहले बल को जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि E बराबर होता है F/Q नोट, और F को हमको पता होना बहुत जरूरी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हाँ विद्युत क्षेत्र में एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का हम अनुभव करते हैं, ठीक ना, इसलिए, ठीक। चलिए तो ये हो गया, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। पहले हम जो यहाँ पर इतना चीज लिखे हैं, इतना चीज किए हैं, इसका हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक ना।
माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर जनाब बिंदु O पर स्थित है। ठीक, बिंदु O पर स्थित है। अब इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, बोले ना किसी भी बिंदु आवेश के कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हम लिखते हैं इसके द्वारा, किसके द्वारा, तो ये बिंदु आवेश के द्वारा, इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, इसके द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र में उसमें r दूरी पर, इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, ठीक, जिस पर परीक्षण आवेश क्या है, Q0 को रखा गया है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 को रखा गया है, ठीक, रखा गया है। और इसी बिंदु P पर हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यहां तक दिख रहा है दोस्तों, देख लेते हैं, यहां तक तो दिख रहा है, ठीक ना। तो ये हम यहाँ पर इतना लिख लिए, देखिए इतना आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, जितना चित्र बनाए हैं उतना तो आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक। देखिए अब हम देखिए यहाँ पर चलते हैं कूलाम के नियम से, क्योंकि कूलाम के नियम क्या कहता है, जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर निश्चित होता है तो वहाँ पर हमारा एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक ना। तो वो हम पहले बल निकाल लेते हैं, ठीक ना। और बल निकालने के लिए हमारा कूलाम का नियम है, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो कूलाम के नियम के अनुसार चलते हैं, तो कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, कूलाम के नियमानुसार नीचे दिख रहा है, कूलाम के नियमानुसार, हाँ क्या होता है, जो बल जो होता है, ये दोनों आवेश है, तो ये दोनों आवेश के बीच कोई हमारा आकर्षण बल भी लगेगा और प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, क्योंकि दो बिंदु आवेश के बीच लगता है क्या, बल लगता है, वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो हम बल का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेते हैं कूलाम के नियम से। तो क्या होता है, ए बराबर, और हम इसको हम निर्वात में रखे हुए हैं, ठीक ना, ये निर्वात में बात हो रही है, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये हम परावैद्युतांक वाला हम रखते हैं तो यहाँ पर हमारा के आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर निर्वात में रखे हैं तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता था क्या, Q1 Q2/r² होता था क्या, दोनों आवेश के बीच के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। लेकिन यहाँ देखिए Q1 के जगह पर हमारा क्या है, Q है, Q1 के जगह पर क्या है, Q है, और Q2 की जगह पर हमारा क्या है, Q0 है, क्या है, Q0 है, तो Q0 हम दे दिए, ठीक। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटे ये बीच की दूरी है r², ठीक ना। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालना है, ठीक। लिख लेते हैं, यदि मान लीजिए यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0,
ये बराबर क्या हो जाएगा एफ बटे क्यू नॉट। देखिए दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर अगर सदिश रूप लिखते हैं तो यहाँ पर आर कैप आपको यहाँ पर लगाना होता है, क्या दिशा, एक दिशा वेक्टर होता है ये लगाना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण में ले रहे हैं तो परिमाण मैग्नीट्यूड में हम लिए हैं, ठीक ना। अगर आपको दिशा लगाना है तो आपको यहाँ पर आर वेक्टर कर देना है। जब आर वेक्टर कीजिएगा तो इसका मतलब आ जाता है आर सदिश बटे आर, ठीक ना। तो यहाँ से आर क्यू हो जाता है, ठीक ना। हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे हैं, ठीक ना। इसको हम लिख देते हैं समीकरण 2, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से एफ हमारा आया और एफ का मान यहाँ हम निकाले हुए हैं पहले से, एफ का मान समीकरण 2 में रख लीजिए। अब यहाँ पर समीकरण 1 है मेरा, ये समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा एफ हमारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर बटे ये हमारा क्यू नॉट है, क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो गया, हमारा आ गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये दिख रहा है दोस्तों आप सब लोग को? हाँ भाई दिख रहा है। तो यही हमारा हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और यहाँ से हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ये हमारा सब विकर्मानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के, ठीक ना। और ई हमारा समानुपाती होता है किसका, क्यू के। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला याद में रखिए, बाकी सब हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा हुआ क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे, ठीक ना। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, सी यू, बाय।